बादल पॉइंट चेंज करो, देख अगला पॉइंट बोबा फेट पे बात करते हैं। देखे बोबा फेट कहाँ तक देखा? पूरा देख लिया, देख लिया। यहाँ पे सीरियसली लास्ट वाला जब अपन कर रहे थे ना रिकॉर्ड, तब मैं ऐसा बोलने वाला था कि यार कहीं मैंडो अपने को दिख सकता है क्या? कल उसका नया एपिसोड आ रहा है यार, मतलब ऐसा दिमाग में चल रहा था मेरे, बट बोल नहीं पाया। कल तो बेबी योडा भी आ जाएगा। मैं ऐसा सोच रहा था कि हल्की सी झलक दिखाएंगे, क्योंकि जब बोबा फेट ने बोला कि वी नीड मसल, तो मेरे को ऐसा थोड़ा लगा कि अब जान पहचान का हो गया तो शायद ले सकता है। मेरे दिल में था एपिसोड ही शुरू कर दिया। एपिसोड बताओ, मेरे को एक बैटर लिए लगा ना सूट के अंदर वही है, किसी और को बैठा दिया। तो जब वो कहता है ना आई कैन ब्रिंग यू इन वार्म, आई कैन ब्रिंग यू इन कोल्ड, पेड्रो पास्कल आ गया। वो बोलने से पहले जो पॉज लेता है हल्का सा, ये भाई वो तो उसके चलने का स्टाइल ही अलग है। वही है, उसने वो पूरा बना लिया ना कि अगर हेलमेट रहेगा फिर भी मैं वही पापा के साथ बैठ के देख रहा था, मैं कहता मेरे मुंह से निकल गया कि मतलब कितना एक्साइटेड था मैं मैंडो को देखकर। और क्या निकल गया? वो मोमेंट था, जो एक्साइटमेंट थी, एक रिएक्शन था, वो निकल गया। उसको रिक्रिएट करना मुश्किल है, लेकिन हाँ बहुत खुश तो नहीं दे दी, नहीं मतलब कि कहाँ मैंडो आ गया, तो उनको एक्चुअली क्या ही समझ में आया कौन आ गया ये। बैठ के वो भी देख ही रहे बस। तो अब तुम लोग सोच लो ना, यहाँ पे सीरीज चल रही है बोबा फेट की, और एक अक्खा एपिसोड अपने को किसी दूसरे कैरेक्टर के बारे में बता दिया। ये ना नॉर्मली तो अपन नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं कि ये कहाँ ले गया, लेकिन मैंडोलोरियन दिखा तीनों चेहरे पे हंसी देख रहे तुम। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सामने लेकर आता है बोबा फेट की सीरीज के लिए, जो बता रही है कि मतलब आपने 4 एपिसोड बोबा फेट पे देखे, लेकिन आप मैंडो को देखकर ज्यादा खुश हुए, जो बता रहा है कि बोबा फेट अपने आप में उस चीज को इतना वो नहीं कर पाएगा। नहीं, ये जो कल्चर ये बिल्ड हो गया क्रॉसओवर्स का ना, देखो नॉस्टैल्जिया अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि 10 साल पुराने कैरेक्टर को जिंदा कर दो तो अच्छी ही चीज हो जाएगी। वैसे भी एक अच्छा अभी वैसे ये भी चीज बहुत चल रही है, स्टार वॉर्स एपिसोड 9 समझ गया रेफरेंस। नहीं क्या है, देखो एक चीज अभी तुमको मैं इसमें काफी पढ़ रहा था इसके बारे में, तो बोबा फेट के जो मेन एक्टर है टेमुरा वो मॉरिसन, तो वो क्या है, टेमुरा मॉरिसन ही है ना, नाम नहीं पता, टेमुरा मॉरिसन ऐसे कुछ नाम है उनका। तो उन्होंने क्या इस चीज पे बड़े वो करे, जब जॉन फेवरियो इसको पूरा राइट कर रहे थे और इसको पूरा शो रनर वही है ना, तो उन्होंने ये कहा कि भाई बोबा फेट के कैरेक्टर के साथ बहुत आपने छेड़छाड़ कर दी है। बोबा फेट बेसिकली जब स्टार वॉर्स में वो इतना नहीं बोलता है, वो नहीं बोलते। आपने उसको बहुत डायलॉग दे दिए, जहां उसको नहीं बोलना चाहिए वो वहां भी बोल रहा है। उन्होंने मजाक मस्ती में बहुत बार ये चीज डिज्नी के खिलाफ जाके बोली है, और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं यहाँ पे अपनी लाइंस खा जाऊं या लाइंस यहाँ से अपनी उड़ा दूं या ना बोलूं, पर दे पुश्ड मी कि बोलो बोलो बोलो, और ये चीज एक साइन है। वो था मतलब कि एक आज जो शायद दूसरा एपिसोड 1 घंटे का हो जाता है, काफी लंबा चौड़ा सीक्वेंस है, मेरे को फील हुआ कि यार काफी कम डायलॉग्स हैं सीरीज में। नहीं पर बोबा फेट के साथ क्या है ना, वो बोलता ही नहीं है। जो आप उसके पुरानी स्टार वॉर्स में आप उसके अपीयरेंस देखोगे ना, तो असल में प्रॉब्लम क्या हो गई, जो मुझे लगता है प्रॉब्लम हो गई, वो ये थी कि बोबा फेट एक बहुत लेजेंडरी कैरेक्टर था, जिसको स्टार वॉर्स में बहुत छोटा सा अपीयरेंस मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको फैन फिक्शन ने इतना ज्यादा वो कर दिया कि भाई बोबा फेट द लेजेंडरी बोबा फेट, वही ना कि भाई वो बंदा बोलता कम है करता ज्यादा है, तो वही बात, उसका अपीयरेंस इतना सा, और लोगों ने क्या उसको गेम्स और इसके थ्रू एकदम भयंकर बना दिया। अब क्या हुआ, डार्थ वेडर भी उसको अपने मतलब ऐसे नीचे देख के बात नहीं करता उससे, है कि हाँ, तो मतलब क्या बंदा रहेगा जिसको डार्थ वेडर भी रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मतलब तो अब क्या डिज्नी ने सोचा कि यार अपने को बोबा फेट वाली चीज को अपन कैपिटलाइज करें इस पे, तो उन्होंने क्या किया, बोबा फेट की जगह मैंडेलोरियन निकाला। तो मैंडेलोरियन इज एवरीथिंग दैट बोबा फेट वाज सपोज्ड टू बी, मुझे ऐसा लगता है। वो ज्यादा बोलता नहीं है, अपना मास्क नहीं उतारता, हेलमेट कभी नहीं उतारता, बोबा फेट भी नहीं उतारता। जो उसके एक्टर है उन्होंने यही कहा था कि भाई बोबा फेट को इतनी बार हेलमेट मत उतरवाओ, लेकिन सिंस वही चीज मैंडेलोरियन के साथ पुल ऑफ कर चुके हैं, तो अब वो दूसरा मैंडेलोरियन एक नए शो में नहीं ला सकते, तो इसीलिए उन दोनों को अलग रखने के लिए उनको बोबा फेट के साथ इतने चेंजेस करने पड़े। डिफरेंट तो आपको करना पड़ेगा ना उसके साथ।
तो मतलब जो सबसे बेस्ट यार अपनी बो कटान छोड़ो इन सब की बात यार। नहीं मतलब मैं तो जो एक बोबा फेट के साथ जो प्रॉब्लम है ना, मुझे लगता है जो बोबा फेट जो फैन फिक्शन में है वो एक्चुअली मैंडो बन चुका है। हाँ, अच्छा। और जो बोबा फेट एक्चुअली में है वो उसके रिटर्न की बात हो रही थी, उसको देख के जो आ गया भाई, आ गया अपनी सीरीज में नहीं, यहाँ आ गया। मतलब ये था ना कि अगर किसी को मैंडलोरियन पूरा देखना है तो पूरा वो देखे प्लस ये एपिसोड देखे, जरूरी नहीं पूरी सीरीज देखे, ये एपिसोड उठा के देखे। हाँ, तब तो जाके उसका मैंडलोरियन कंप्लीट होगा। वो जब अपने निकालता है डार्क सेवर वो यूं करके, मजा आ गया था। मैं तो मैं शुरू किया था, मैं भूल ही गया था कि ये था इसके पास। नहीं मैं एक्चुअली यही देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि भाई है कि नहीं है, दे तो नहीं गया इधर उधर। और वो निकालने के बाद लड़ाई मेरे को अजीब लग रहा था कि ये ऐसे कैसे लड़ाई कर रहे हैं तलवार से, और खुद की तलवार से खुद ही जल गया है, इसको क्या हो रहा है। मेरे को भी लगा कि यार जैसे जल गया। आगे चल के एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वो उसके खुद तलवार के अगेंस्ट लड़ रहा है, वो उसके साथ नहीं लड़ रहा है, हैवी हो रही है। ये दिक्कत है, उसको सीखना पड़ेगा पूरा। जो उसके अंदर का खाइबर क्रिस्टल है ना, वो एक्चुअली क्या इमोशंस पे वो करता है आपके। अच्छा वो तो मतलब इसलिए बेबी योडा को वापस लाने के बाद मतलब फिर वो हो जाएगा क्या? नहीं, मैंडलोरियन हर इंसान वो उसको विल्ड नहीं कर सकता, डार्क सेबर को। तुम भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपन सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा इमोशनली और स्ट्रेस्ड आउट है। तो आपको क्या है, सारी चीजें निकालनी है उसको विल्ड करते टाइम। चाहे तो वही ना, चाहे तो बेस्ट हो जाओ चाहे तो वर्स्ट हो जाओ, बीच में मत फंसो। नहीं, आप उसको नहीं, उसको हर कोई विल्ड कर ही नहीं सकता। उसको सिर्फ वही विल्ड कर सकता है जो मानसिक तौर पे एकदम शांत है, स्पेशल क्वालिटी। हाँ, उसका खाइबर क्रिस्टल जो है ना, सारे डार्क लाइट सेबर्स को खाइबर क्रिस्टल्स पावर करते हैं। तो उसका जो खाइबर क्रिस्टल है वो इस पे ऐसा करते हैं यार, एक बार क्या अमेज़न से मंगाते हैं और डिलीवरी मैन से ही लड़ते हैं, ठीक है? कहते हैं मैं तुमने जो लाइट मंगाई हो 15,000 की है, ठीक है, तुम उसके हमको नहीं चाहिए, मंगाओगे तो लाखों में जाएगा। सुन रहे हो? फिर वो डिलीवरी कहेगा, देगा सर ये आपका पार्सल है, कि मैं इसे ऐसे नहीं ले सकता, मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। मेरे को इतने पैसे नहीं मिलते इसके लिए। बोलेगा फिर एक काम करता हूँ सर, मैं नंबर देता हूँ जेफ बेजोस को ही बुला लो, वही लड़ेंगे आके। पता चल रहा है कि बैकग्राउंड में धम धम धम। अरे यार मेरे को बहुत अच्छा गाना लगा बोबा फेट का, मैंने अपने रिंगटोन लगाया फोन में, मस्त। उसका थीम सॉन्ग ना वही सेम कंपोजर है जिसने मैंडलोरियन के लिए दिया था। मैंडलोरियन का मेरे को तो लुडविग गोरांसन, अरे वो बंदा छाया हुआ भी। मैंने उसको कब रिकॉग्नाइज किया जब उसने टेनेट के लिए म्यूजिक दिया था ना, अभी टेनेट के लिए उसने दिया था म्यूजिक, तब से जिमर ने मना कर दिया था कि हम बनाएंगे ट्यून, आप किसी और खोज लीजिए। हाँ, तो अभी वैसे हैंस जिमर का मतलब तुम देखो तो अभी जैसे अभी माइकल जियाचिनो का भी बड़ा सही हो गया है। माइकल जियाचिनो भी बहुत सारी मूवीज में दे रहे हैं, तो वो भी ऐसे हैंस जिमर के जैसे पहले मोनोपोली थी ना, अभी थोड़ा सा हो गया है। बैटमैन का स्कोर देखने के बाद तो मेरे को लगा भाई मतलब एक प्रेशर हो जाता है ना कि मतलब कि अब करना है तो बेस्ट काम करना है ऐसे ना। अब वंडर वुमन का रिक्रिएशन करके क्या आदमी उखाड़ लेगा, अब मैं ओरिजिनल कुछ बनाना है आदमी को। सही है, लेकिन ये जो एपिसोड था बोबा फेट का जिसमें मैंडो आता है पूरा, उसमें सबसे बड़ा शॉक मुझे क्या लगा मालूम है, जब एपिसोड खत्म हुआ और मैंने देखा कि उसको एपिसोड को डायरेक्ट किया है, उसका नाम क्या था यार? अरे यार वो हीरोइन है ब्राइस डैलस हावर्ड। ब्राइस डैलस हावर्ड ने मैं बोला मेरे को पता नहीं था कि ये डायरेक्टर भी है, और मैंडलोरियन का भी एक एपिसोड डायरेक्ट, मैंडलोरियन के दो किए उसने, मैंडलोरियन के दो किए, ये भी उसने किया है। कसम यार मेरा दिल आ गया, इतना खूबसूरत एपिसोड। तुम में से अगर किसी को नहीं रियलाइज होगा तो फिर जुरासिक वर्ल्ड जो भी चल रही है फ्रेंचाइज अपने स्टार लॉर्ड क्रिस प्रैट वाली, उसके अंदर जो हीरोइन है वो है ब्राइस डैलस हावर्ड, उसने डायरेक्ट किया ये एपिसोड पर। वो उधर से क्रिस प्रैट के साथ जो डायनासोर खेल रही है, इधर आके स्टार वॉर्स खेल रही है। उसके चक्कर में मैंने ब्लैक मिरर का उसका एक एपिसोड देखा था कि हीरोइन है, मैं इसके देखूंगा। ब्लैक मिरर के कौन से एपिसोड में है वो? हाँ नहीं, वो मतलब कि एक सोशल मीडिया वाला एपिसोड में थी, पिंक था पूरा सब कुछ। हाँ मेरे को याद है, मैंने देखा है शायद ये वाला, शायद मैंने देखा है। ब्लैक मिरर भी बहुत सही है यार, उसके कुछ एपिसोड्स ना बहुत अच्छे। मैंने उसको चालू किया, पता नहीं छठा सीजन कैसे लग गया था एकदम से। मैं प्ले किया डैड बीच में से चालू। अच्छा, स्ट्राइकिंग वाइपर्स वो वाला एपिसोड था उसमें। कौन सा था में अपना फैल्कन है, स्ट्राइकिंग वाइपर्स। अरे वो एंथोलॉजी है ना। अच्छा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं सिर्फ घुस गया सीधा, बोल रहा हूँ ये क्या चल रहा है। नहीं तो भी सेंस बनाएगा, वो सेंस बनाएगा, कहीं से भी देखो सेंस बनाएगा वो, ठीक है। मतलब उसकी जितनी भी
बोलो वो स्ट्राइकिंग वाइपर्स को जितना मैंने ध्यान दिया उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ब्लॉग भी कर दिया था पता नहीं ऐसे तो मतलब कि गेम में जाके अपने फैंटेसीज को पूरा करना वाला मैटर हो जाता है। दो लड़के दोस्ती रहते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि मतलब अपन बंदे स्ट्रेट है, हाँ गेम में जाके ऐसा किए। वो भाई गेम के वो सीरीज के मेकर्स ने भी नाम क्या रखा था, स्ट्राइकिंग वाइपर्स, स्ट्राइकिंग वाइपर्स नाम रखा था। हे भगवान बाप रे बाप, मैं कहते इतना अब मेरे को सोचना कम करना पड़ेगा सोचा कि गजब होता है 3-4 बार पीछे बोल दिया स्ट्राइकिंग वाइपर समझ नहीं आया फिर जब वो क्लिक हुआ ना क्या स्ट्राइक हो रहा है बाप रे बाप। लेकिन अब पता नहीं क्यों जब ये इसकी बात कर रहे थे ना तो एक मूवी मेरे दिमाग में आ गई, ओल्ड बॉय देखी किसी ने? साउथ कोरियन, साउथ कोरियन ओल्ड बॉय मैंने देखा, साउथ देखा है ना उसका? क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? मैं पता मैं देखने किसी और मूड से गया था, हो कुछ और रहा है यार, मैं क्या पाप कर रहा हूँ आप बेसिकली ना यू आर नॉट रेडी। हाँ कुछ रेडी नहीं था, मैं ऐसे यार छी ऐसे करने लगा था वो देखने के बाद। और वो कितनी पुरानी, मतलब कितने टाइम पहले आई हुई मूवी है, बहुत 2003 या 4 की है वो पिक्चर, सोचो तुम। बताओ उसका मुझे उसके बारे में पता कैसे चला था, बहुत जगह मैंने देखा था, उसकी एक फाइट सीन है बहुत ज्यादा आइकॉनिक, हॉलवे वाला, वो बीच में रहता है और दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं और वो एक हथौड़े से मारे जा रहे हैं सबको। मैंने बोला भाई ये देख के तो मजा आ रहा है, चालू कर उसका जब एंड आया, अरे बाप रे यार मैं कभी फील करता हूँ यार, मतलब एक्टिंग गजब थी यार बंदे की, मैं बता रहा हूँ। अभी तुम्हें और एक चीज बताता हूँ, एक मस्त माइंड ब्लोइंग फैक्ट, इसका बॉलीवुड में रीमेक, बॉलीवुड या हॉलीवुड? अच्छा बॉलीवुड ने, हाँ सुना था, संजय दत्त, हाँ वो डायरेक्टर अनुराग कश्यप नहीं बनाई थी उसको? नहीं महेश पांजरेकर। अच्छा उसका जो एंड वाला ट्विस्ट है वो रखा है या? हाँ मेरे को अब ये अच्छे से नहीं पता कि मेरे ख्याल से एंड वाला ट्विस्ट रखा है। अच्छा इतनी हिम्मत, इतनी देरी, मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ। मेन बात क्या है ना कि संजय दत्त की काफी सारी मूवीज आ रही अगर ओरिजिनल होता ना तो लफड़ा कर जाता है, था रीमेक है तो एक सेफ मिल जाता है। उसका हॉलीवुड में भी रीमेक बना है मालूम है? अरे यार एलिजाबेथ ओल्सन और जॉश ब्रोलिन वो है उसके अंदर, वांडा और थैनोस, वो जो एलिजाबेथ ओल्सन कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही है तुम? समझ गया समझ गया। और मुझे ये पता कैसे चला, मुझे किसी ने तो कहीं तो मैं किसी सब्सक्राइबर से ही चैट कर रहा था, शायद टेलीग्राम ग्रुप में था, वहां पे उसने बोल दिया कि तुमने उसका हॉलीवुड वाला देखा क्या, एलिजाबेथ का सीन है। मैं बोला कौन सा, रुको अभी सर्च करना पड़ेगा मेरे को लेकिन बता बड़ा अजीब भी लगता है यार कि मतलब अजीब मत बोलो तुम। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, जो ही हो तो होता है ना लास्ट में। तुमने नहीं देखी है ना तो देखो अकेले कोने में बैठ के, और एंड में तुम फिर तीनों को गाली दोगे कि ये क्या दिखा रहे हैं मेरे को। फिर और तुम्हें पता है वो कल्ट क्लासिक मूवीज है, कल्ट क्लासिक मानी जाती है मूवी। उसका एंड तो मतलब ठीक है, अपन जो बात करें वो सीन ठीक है, उसका एंड वो जो विलन है वो क्या करता है एंड में, वो देखो वो एंड तो ठीक है, एक तो वो एंड है, लेकिन फिर एक होता है जो बर्फीले जगह पे वो एक एंड, फिर मैं क्या ऐसे ही करने वाले, ये होने वाला। इसकी आवाज अचानक से इको क्यों होने लगी? आवाज इको हो रही है अचानक से, मतलब मेरी आत्मा अंदर से कह रही है ठीक हो गया अंदर की आवाज थी वो कि यार ये क्या चल रहा है। मैं देखने कुछ पिक्चरें होती है ना, देखने के बाद तुम क्रेडिट्स में भी सोचने लगते हो, क्रेडिट्स चल रहे हैं लेकिन तुम फिर भी सोचो क्या पिक्चर थी ये। कई मूवीज का क्रेडिट्स तो उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि आपके थॉट को और प्रोवोक करे वो। जैसे मेरे को अभी भी याद है क्रेडिट से मेरे को ध्यान आया गेम ऑफ थ्रोन्स का रेड वेडिंग वाला जो सीन था, उसका जो क्रेडिट्स था रेन्स ऑफ कैस्टरमेयर, वो एकदम परफेक्ट था इस पे। जब वो खच मारता है उसको ठक 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 ठक, अरे खत्म होता है, जब वो भागने को बोलती है और सबसे मेरे ख्याल से सबसे पहला वार उसके बच्चे के ही ऊपर होता है ना। हाँ पहला वार सीधा चाकू लेके उसके पेट में, इतना तेज था मेरे को आगे नहीं पता था क्या होने वाला है। वो मारते हैं ना उसको, बोझ वगैरह मारते हैं ना। नहीं सबसे पहले वो उसको हथेली पे देख जाती है उसकी माँ, हाँ उसके आगे देखती है वो, भागने को बोलती है, तब से पीछे से आदमी चाकू लेके मारने लगता है, उसके बाद वो इतना
तेज सीन था ना, हाँ, मैं हाँ, कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाया, मैं बैक जाके देखा यही हो रहा है क्या। तो फिर इतना बड़ा मारा मारी चालू है कि बाप रे क्या चल क्या एक्चुअल में मालूम है उसका हिंट है ना, उन्होंने थोड़ा पहले से दे दिया था। जब वो लोग शादी में घुसते हैं ना, तो उसी टाइम से वो लोग रेंस ऑफ कैसिमिर बजाना चालू कर दिए थे। पर अपन जिसको अपन को क्या है यार, अपन ध्यान नहीं किया था ना कि वो लैनिस्टर का हाउस, लैनिस्टर का म्यूजिक है वो। हमको थोड़ी उस टाइम पे यार अपन देखो गेम ऑफ थ्रोन्स में किसका क्या म्यूजिक है, देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, जब आप उस टाइम पे सीरीज देख रहे हो नहीं रियलाइज होता, नहीं आपको ये भी नहीं मालूम होता कि हाउस कौन कौन से है ना। अब वो बॉल्टन का हाउस है, फिर वो वॉल्डर फ्रे का हाउस है, आपको नहीं मालूम वॉल्डर फ्रे कौन है और वो वॉल्टन कौन है, नहीं मालूम ना। वो तो बाद में जाके सीरीज जब और फ्लैश आउट होती तो पता लगता है, नहीं तो उस टाइम तो सब अनजान ही रहते आपके लिए। और लेकिन हाँ ये समझ में आ जाता है कि कुछ होने वाला है। हाँ, ये एक जब म्यूजिक ना चलते चलते एकदम से सन्नाटा छा जाता है एकदम से, जो वो तूफान के पहले की शांति होती है ना कि यार कुछ और एक तो क्या एपिसोड के फिनाले के एक पहले एपिसोड है तो आपको मालूम है कि हाँ इसमें कुछ होगा, और एंडिंग के 15-20 मिनट होते हैं तो और उसको वो बिल्ड भी कर देते ना कि आर्या स्टार आ रही है, फाइनली मिल जाएगी, अपने फाइनली मिल रहा है, फैमिली से मिल जाएगी फाइनली। नहीं वही ना, गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत बेस्ट क्लिफ हैंगर्स हैं यार, वो बहुत बेस्ट क्लिफ हैंगर्स हैं। क्या यार वो यूं हटाती है, मेरे को अभी सोच के गूज़बम्स आ गए, वो हटाती है बोलती है रद्द, इतने में तो भाई अरे वो एक बेस्ट लगा, और एक था वॉक ऑफ अटोनमेंट, मतलब कि मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि मतलब कि यार हाँ मतलब कि कोई कैसे सोच सकता है इस लेवल का, इस लेवल का। अच्छा अभी तुम्हें मालूम है नॉवेल्स में जो उनकी माँ रहती है वो वापस आ जाती है ना, लेडी तो ज़ॉम्बी टाइप बन के ऐसा कुछ तो है उसका, उसका गला कटा रहता है तो वो बोल नहीं पाती, लेकिन वो बदला लेना शुरू करती है एक से। और जैसे आपके बहुत सारी चीजें शो के अंदर नहीं दिखाया, नहीं दिखाई है। और जैसे एक ना एक शो मैं तो जैसे 2-3 बार देख चुका हूँ, तो उसमें क्या है एक सीन आता है जब जो ब्रैन को जब ये लोग वॉल भेजने वाले होते हैं वॉल के उस पार, तो वहां पे ना वॉल के पहले एक छोटे से गांव में वो रहते हैं वो, तो वहां पे ब्रान स्टार्क कहानी सुनाता है कि उसको उसकी उन्होंने सुनाई थी जो हैंडमेडन्स होती थी ना, तो उसने सुनाई थी कि किसी ने उसके परिवार वालों एक किसी की कहानी सुनाता है कि किसी ने उसके परिवार वालों को मार कर उसी को पाए में डाल के खिला दिया। ये होता है ना आगे जाके, तो वो कहता है काफी अच्छे खासे रिलीजियस नॉड्स है, और वो पता है बोलता है कि यू नो व्हाई बिकॉज ही किल्ड अ गेस्ट इन हिज ओन हाउस। और यही चीज होती है, ये करती है यही चीज और उनके साथ, क्योंकि उसके साथ यही होता है ना कि वो गेस्ट को मारते हैं उनके खुद के घर में। तो मैंने जब सुना ना दूसरी बार, मेरा एकदम दिमाग में को वो माइंड ब्लोन भाई यार। जॉर्ज आर मार्टिन गजब का मतलब लिखता है यार, वो तो है गजब का लिखता है, बहुत प्यारा। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स यार बहुत मतलब उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे यार मतलब जब जॉन स्नो जिंदा हुआ ना, सीरीज वहीं मर चुकी थी। नहीं एक्चुअली जॉन स्नो जिंदा बहुत अच्छा मूव था, जिंदा पर्पस था उसका, लेकिन उसके साथ जो गड़बड़ करी ना उन्होंने आगे चल के उसके कैरेक्टर को जिस तरीके से हैंडल किया उन्होंने क्या ही बोले हम उसके। लेकिन देखो बहुत लोग है ना समझ नहीं पाते कि गेम ऑफ थ्रोन्स को इतना ज्यादा क्यों बोला जाता है कि भाई बेस्ट सीरीज, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी देखा हुआ है, ठीक है, उनसे जब मैं बात करता हूँ ना कि तेरे को ये चीज के बारे में पता है क्या, क्योंकि वो लोग सामने जो चीज देखते हैं ना सिर्फ उतना ही उनको पता है कि हाँ इसने इसको मारा, इसका ऐसे हुआ, लेकिन अपने को ना सीरीज के अंदर डायलॉग के थ्रू इतनी सारी पास्ट की चीजें बताई है, हिस्ट्री जो है पूरी दुनिया की इतनी ज्यादा रिच है ना, वो बहुत लोग ध्यान नहीं देते डायलॉग्स के। डिस्कशन में मैं जब बोलता हूँ तेरे को पता है कि ये हाउस का ऐसा हुआ था, बोलते ये कब पता है। अभी तुम सिंबलिज्म अभी कंपेयर करने लगोगे ना, तुम लफड़े में आ जाओगे। कंपेयर नहीं कर सकते कि मतलब किस रेफरेंस को उठा के उन्होंने ये बात की है। अरे बहुत सारी चीजें, जैसे अब तुम देखो जो रेगा टारगेरियन और स्टार्क जो थी एलेना स्टार्क, उनका क्या हिस्ट्री थी शो में एक क्लिप नहीं दिखाई अपने को, नहीं दिखा। और पूरी कहानी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, पूरी कहानी जॉन स्नो का पूरा बेस फ्लैश्ड आउट था, पूरा बेस। और जब वो मरता है ना, जब मैंने तो मतलब उसी पॉइंट पे जब वो मरा था तो सीजन खत्म हो जाता है, तो जब वो मरता है ना तो मैं ऐसे खतरनाक सदमे में चला गया था, मैंने कोई और क्या बचा था देखने को, अब क्या बची है शो में, पड़ा हुआ है खून बह रहा है यहाँ से धीरे धीरे। वही होता है ना कि मतलब अब क्या करेंगे ये लोग। और उससे जस्ट पहले मेरे व्हाइट नाइट आ रहा है उधर से, इधर ये लोग अपनी बकचोदी किए हुए।
उसमें भी वो बच्चा वो जिसको सपोर्ट करता रहता है, पहले तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को मारता है, ठीक है, तीर से मारता है और सिर भी हिलाता है कि मैंने मार दिया। गुस्सा आ रही थी ना हरामी पे, मेरे को लगा इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले को। और पता है, और उससे जस्ट पहले इतना पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स का मेरा वो फेवरेट एपिसोड था, हार्ड होम नाम है उसका। और बैटल दिखाते वही ना, जिसमें वो पहली बार व्हाइट वॉकर से फाइट होती है और वो जॉन स्नो मरते मरते बचता है, वो अपनी तलवारें उठाता है, वो तोड़ देता है, फिर वो उठाता है, फिर वो तोड़ देता है, फिर वो अपनी वो निकालता है, लॉन्ग क्लॉ नाम रहता है उसका शायद, वो निकालता है, फट से मारता है, वहीं रुक जाती है। वो अच्छा था, वो एपिसोड काफी अच्छा था, मतलब कि भागना है, बचाना है, लड़ना है, काफी था, अच्छा था यार वो। और उसके बाद उसको मार दिया। फिर धीरे धीरे दिमाग दौड़ा, फिर ऐसे इंटरनेट देखा तो फिर पता लगा नहीं आएगा, वापस आएगा, थ्योरी है, मेलिसेंड्रे भी आ गई है उधर। अच्छा, आर.आर. मार्टिन ने आखिरी किताब खत्म की कि नहीं? कुछ आखिरी 2 बची है अभी, 2 बची, टाइम है उसको आराम से। अरे नहीं, निकलना 2 साल लॉकडाउन था, 2 साल लॉकडाउन था, चाहता